आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बिल्कुल यूनिक और सुपर यम्मी रेसिपी क्रीमी चिकन बेक पास्ता, वो भी मैक एंड चीज़ स्टाइल में। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। सोचिए, सॉफ्ट बॉइल्ड पास्ता, जूसी चिकन और इतनी क्रीमी चीज़ी सॉस कि हर बाइट लिटरली मुंह में मेल्ट हो जाए। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सब कुछ बिना ओवन के तैयार होगा। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है या आप सिंपल स्टोव पर ही परफेक्ट बेक पास्ता बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये क्रीमी चिकन पास्ता टेस्ट में किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मैक एंड चीज़ स्टाइल में क्रीमी चिकन बेक पास्ता बनाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल किया है। अब लहसुन को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखें, इसको कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बस जभी तक आपने इसको फ्राई करना है। साथ ही इसमें मैं प्याज भी ऐड कर रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है फाइन, ये इसमें ऐड करेंगे। अब प्याज को भी लहसुन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज को फ्राई करने का मकसद सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है, इसको किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी से हमारी पास्ता की बेस फ्लेवर बिल्ड होती है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 300 ग्राम चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब चिकन को इसमें इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वाइट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि चिकन हर तरफ से इवनली भुन जाए। देखिए, चिकन का कलर अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है। पेपरिका पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आता है किसी भी चीज़ का। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये चिकन का हर पीस मसाले में अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब इसमें मैंने शामिल करे हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है और इसमें पानी ऐड नहीं किया था। ये सिर्फ प्योर टमाटरों का ही पेस्ट है। टमाटरों को भी इसमें डालकर अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे अनटिल के इसमें से ऑयल सेपरेट नज़र आने लग जाए। इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन और टमाटर दोनों ही अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो ये अपने ही जूसेस में पकेगा। अच्छी तरह से इसकी भी मैंने भुनाई कर ली है। अब चिकन के पीसेस को गलाना है, तो इसको मैं कवर करूँगी। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। छोटे साइज़ के चिकन के क्यूब्स हैं तो 9 से 10 मिनट का टाइम इनफ है। अब यहाँ तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, इसने जो पानी रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो चुका है और चिकन भी 100% टेंडर हो चुकी है। और हमारा यहाँ पर बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला तैयार हो चुका है क्रीमी चिकन बेक पास्ता के लिए। अब पास्ता बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी। अच्छा, पानी को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नमक और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल का भी ऐड कर रही हूँ, जिससे पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं और खिला-खिला बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें कंप्लीट एक बॉयल लेकर आएँगे। अब पानी में देखिए कंप्लीट बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ। वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम है। मैंने यहाँ पर एल्बो शेप यूज़ किया है। शेप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे शेल पास्ता लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। क्योंकि शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। कवर करेंगे और कवर करके इसमें पहले एक कंप्लीट बॉयल लेकर आएँगे। अब देखें, इसमें बॉयल आ चुका है। बस अब आपने गैस का फ्लेम मीडियम करना है और कवर हटा देना है, वरना ये उबल कर बाहर गिर सकता है। एक दफ़ा इसको जेंटली मिक्स कर देंगे और इसको आपने बॉयल करना है तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। 8 से 9 मिनट में ये 100% टेंडर हो जाएगा। यहाँ तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं, पास्ता कंप्लीटली बॉयल हो चुका है। अब आपने करना ये है कि इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद आपने टैप वाटर से इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि आपस में ना चिपके। फिर 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगाकर आपने इसको एक साइड पर रख देना है ताकि इसका हर दाना बिल्कुल सेपरेट रहे। अब क्रीमी वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना बटर। साथ ही मैं इसमें सिर्फ 1.5 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिए, मैदा 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, ज़्यादा मैदा नहीं डालना, वरना ये सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और आपको इसमें दूध बार बार ऐड करना पड़ेगा।
अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम आपने इस पॉइंट पर लो रखना है ताकि मैदा इवनली रोस्ट हो और जले नहीं। यहाँ 2 मिनट के बाद देखिए इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। एक प्यारी-सी खुशबू आ रही है, जिस बात की निशानी है कि मैदा परफेक्टली भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास दूध। अगर आप इसको मिलीलीटर में मेजर करेंगे तो तकरीबन 250 मिलीलीटर बनता है। दूध डालने के बाद हैंड विस्कर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, किसी भी तरह के इसमें लम्प्स ना हो। और गैस का फ्लेम अगेन आपने मीडियम कर देना है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून है कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया है। अच्छा, स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस को भी सॉस के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे-जैसे ये सॉस पकेगी, ये थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाएगी। तो हद से ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, बस एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक आपने इसको पकाना है, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली। साथ ही अब इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। चीज़ ऑप्शनल स्टेप है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ इस स्टेप को आप लोग इस वक्त स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और चीज़ के मेल्ट हो जाने तक इसको आपने पकाना है। अच्छा, इस पॉइंट पर आप इसमें चेडर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम बस ऑफ करेंगे क्योंकि ये सॉस यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। ऐसी कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। चिकन को अगेन मैंने गर्म होने रखा था क्योंकि अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें आधा कप शिमला मिर्च ऐड की है, जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्च को इसमें डालकर तकरीबन 1 मिनट के लिए चिकन के साथ पकाएंगे ताकि यहाँ पर सॉटे हो जाए। अब जो व्हाइट क्रीमी सॉस बनाकर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के हर पीस पर सॉस परफेक्टली कोट हो जाए। इस स्टेप से आपको वो मैक एंड चीज़ क्रीमी टेक्सचर मिलता है जो इस रेसिपी को इतना स्पेशल बना देता है। फ्लेम इस पॉइंट पर आपने मीडियम लो रखनी है और थोड़ी देर तक इसे पकाना है ताकि सॉस और चिकन का फ्लेवर अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। साथ ही मैंने इसमें मैक्रोनी जो बॉईल कर रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगी उतना ही रिच और डिलीशियस आपका पास्ता बनकर तैयार होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि सॉस मैक्रोनी के अंदर तक एब्सॉर्ब हो रही है, जिससे हर बाइट और भी ज़्यादा सुपर क्रीमी और चीज़ी बनेगा, बिल्कुल मैक एंड चीज़ स्टाइल में। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम लो रखना है और थोड़ी सी देर तक इसे मिक्स करते हुए पकाना है ताकि सब फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। ये वो स्टेप है जहां आपका सिंपल पास्ता एक रिच क्रीमी डिश में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ ऐड की है, जो कि ऑप्शनल स्टेप है। इस पॉइंट पर अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ इसे आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस रेडी क्रीमी चिकन पास्ता को मैं एक डिस्पोजेबल फॉयल डिश में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर इस तरह की फॉयल डिश आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई भी आप हीट प्रूफ डिश का यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड कर देंगे ताकि पास्ता हर साइड से इवनली सेट हो जाए और बेकिंग जैसा परफेक्ट शेप आए। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ डाली है और साथ ही मैं इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। चीज़ को इवनली स्प्रेड करें ताकि हर बाइट में आपको क्रीमी चीज़ी गुडनेस मिले, और जब ये चीज़ मेल्ट होगी तो ऊपर से एकदम टेम्पटिंग और सॉफ्ट स्लाइटली गोल्डन लेयर बनेगी। थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने इस पर स्प्रिंकल किया है। कुटी लाल मिर्चें भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ चंक्स मैंने इसमें शिमला मिर्च के भी ऐड कर दिए हैं कलर और खूबसूरती के लिए। एक पाइपिंग बैग में मैंने पिज़्ज़ा सॉस को फिल कर लिया था। आप यहाँ पर केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 इस पे हैलोपिनोज़ मैंने लगा दिए हैं। आप यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी फॉइल डिश को भी मैंने इसी तरह से असेंबल कर लिया था और अब ये रेडी हो चुकी है बेक करने के लिए। मगर इसको बेक करेंगे हम एक पतीले में, जिसके लिए एक सिल्वर का पतीला मैंने ले लिया है, मगर अभी इसको गर्म होने नहीं रखा। सबसे पहले इसमें अपनी फॉइल डिश को असेंबल करेंगे। आप अपने घर में मौजूद कोई भी इसी तरह का पुराना सिल्वर का बर्तन ले सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल ऐसे बेक होगा जैसे कि आपने इसको ओवन में बेक किया है। फॉइल डिश को इसमें केयरफुली असेंबल कर देंगे। इसको कवर करेंगे और कवर कर कर इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आपने बेक करना है, या फिर जब तक कि चीज़ यहाँ पर प्रॉपर मेल्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। और इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तकरीबन 9 मिनट हो गए हैं और हमारा सुपर क्रीमी चिकन बेक पास्ता विदाउट ओवन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे केयरफुली मैंने पतीले में से निकाल लिया है।
आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ कितनी परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है और ऊपर कितनी टेम्प्टिंग लग रही है। और जब आप इसे सर्व करेंगे तो हर बाइट में आपको मिलेगा क्रीमी जूसी चिकन और वो स्ट्रेसी चीज़ की गुडनेस जो सभी का दिल जीत लेगी। ये पास्ता ना सिर्फ दिखने में ज़बरदस्त है बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। और सबसे ख़ास बात कि बिना ओवन के बना है। अब इसे गरम गरम सर्व करें और एंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।